उत्तराखंड में मौसम विभाग ने ज्यादातर क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बीते दिनों में वर्षा सामान्य से कम हुई, लेकिन फिर से मौसम के तेवर बदल रहे हैं। बागेश्वर और चमोली जिले के लिए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और वहीं देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। क्षेत्र में हुई वर्षा से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। नालापानी नलूरखेड़ा क्षेत्र में जंगल की ओर से भारी मात्रा में आए बरसाती पानी से सड़कों पर बाढ़ आ गई, जिससे आवाजाही काफी देर तक प्रभावित रही। पौड़ी जिले में थलीसैंण ब्लॉक के जैती चक गांव में बादल फटने के बाद सड़क और पेयजल आपूर्ति सुचारू करने के लिए कदम उठाए गए हैं, लेकिन ग्रामीण अभी भी रुक रुक कर हो रही बारिश के खौफ के साए में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बादल फटने की घटना से उनके खेतों में उगा अनाज तो नष्ट हुआ ही है, साथ ही उनके घरों के अंदर मलबा भर गया है, जिससे उनके सामने आशानी के संकट पैदा हो गया है। रास्ते और पुलिया क्षतिग्रस्त होने से गांव में रसद के लिए खच्चरों का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सरकार से विस्थापन की मांग भी की है। तो बोलना नहीं है, सारा रोड तो खत्म है, सारा जगह जगह खत्म है, सारा रास्ते बंद है। और रात को तो हमें बहुत डर लगती है, बाल बच्चों के साथ कैसे रहे, कैसे है, कैसे। रात को तो हम चौकीदारी देते रहते कि कहीं पीछे से ना टूट गया, कहीं आगे से भी टूट गया। और बाकी ये डर हमें सरकार से है कि हमें कहीं भी परेशानी। 8 से 9:30 बजे के बीच ये सारी घटना हुई है। घटना के तुरंत बाद 9:42 पे मैंने आपदा प्रबंधन को फोन किया। आपदा प्रबंधन के फोन के तुरंत बाद ही मेरे को उनके और भी फोन आए कि भाई क्या क्या नुकसान है, क्या हो रखा है। तो यहाँ पे उस टाइम ऐसा लग रहा था, दिख तो कुछ नहीं रहा था, लेकिन जब बादल फट रहे तो बहुत भयंकर धुआं निकल रहा था। तो उस धुएं से पता चल रहा था कि हाँ कहीं ना कहीं भयंकर नुकसान हुआ है। जहाँ से हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ पे जो भी रास्ते थे, पुल थे वगैरह जो भी थे, वो सब मतलब बाढ़ में बह गए हैं और रास्ता नहीं है जाने के लिए। और हमें ना तो पानी है और गौशाला भी हमारे बुरी तरह से टूट गए हैं। साल से फरार चल रहा था। जब भी कर्मचारियों द्वारा इसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो यह लकड़ी तस्कर हर बार चकमा देकर फरार हो जाता था। इस तस्कर के खिलाफ 20 से अधिक वन अपराध के मामले दर्ज हैं। डीएफओ के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर तस्कर को गिरफ्तार करने पहुंची टीम को फिर चकमा देकर पास के खेतों में दौड़ लगा दी, लेकिन वन कर्मियों ने भी साहस दिखाते हुए इस तस्कर का काफी दूर तक पीछा किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पकड़े गए तस्कर से पूछताछ की जा रही है। ये लखविंदर है, एक लखविंदर उर्फ लक्खू कहते हैं। ये इसका बहुत बड़ा आतंक था। इसका ये इतना ज़्यादा सक्रिय था हमारे क्षेत्र में और कई घटनाएं कर चुका था। काफ़ी समय से इसके खिलाफ बहुत सारे केस जब हमारे यहाँ दर्ज हैं और काफ़ी हम लोग प्रयास कर रहे थे, तो आज जा करके ये हमारे हाथ लगा। सुबह सूचना मिली थी, तो उसके बाद आज दिन में इसको पता किया गया। तो जहाँ पे छुपा हुआ था वहाँ से छापा मार के पकड़ा गया है। तो अब इसको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। सर करीब कितने मुकदमे होंगे? तो इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा 20। मुंबई की तर्ज पर अब उत्तराखंड पुलिस के मालखाने भी हाईटेक बनाए जाएंगे, जिसे एविडेंस मैनेजमेंट सेंटर के नाम से जाना जाएगा। इसमें मुकदमे से संबंधित साक्ष्य और माल का रखरखाव किया जाएगा, जिससे सालों साल चलने वाले मुकदमों में साक्ष्यों का प्रबंधन रखना मुश्किल नहीं होगा। सबूतों में QR कोड लगाकर कंप्यूटर की मदद से माल साक्ष्यों का पता चल सकेगा। आईजी पुलिस आधुनिकरण नीलेश आनंद भरने का कहना है कि मालखाने को हाईटेक बनाए जाने का काम चल रहा है। फिलहाल इसके लिए मुंबई के एडवांस्ड मैनेजमेंट सेंटर की व्यवस्था और डिजाइन का अध्ययन किया जा रहा है। हल्द्वानी के कलसिया नाले किनारे रह रहे 60 से अधिक परिवारों को प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। एपी वाजपेयी सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी के मुताबिक प्रशासन 2 तरह की कार्रवाई में जुटा है।
पहले यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारी बारिश के दौरान नदी नाले के आसपास रहने वाले लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, जिससे किसी भी तरह की जनहानि से बचा जा सके। दूसरी तरफ डीएम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जिसमें नदी नाले किनारे रहने वाले लोगों ने जो अतिक्रमण किया है उसका सर्वे किया जाएगा, जिसके बाद वैधानिक तरीके से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सत्तर फीसदी जो लोग उत्तराखंड में वास करते हैं रेवेन्यू की भूमि या नस्ल भूमि पर वास करते हैं, तो आप क्या व्यवस्था दे रहे हैं? आपको इतना अमीर हमारा प्रदेश या हमारा देश अभी नहीं हुआ है और आपकी केंद्र की और राज्य की सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं करा है कि अर्थव्यवस्था को इतना सुधार दे। लोग गरीब हैं, अपने मकान का फ्री होल्ड रजिस्ट्री करने का लोगों पे पैसा नहीं है, तो गरीब के लिए जब व्यवस्था नहीं दी जाती तो क्यों कहते हो सबका साथ सबका विकास? कहां है सबका? ऋषिकेश के निकट मुनिकी रेती में पीडब्ल्यूडी तिराहा पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक ट्रक भद्रकाली की ओर से आते हुए अनियंत्रित होकर जो पीडब्ल्यूडी तिराहे पर पहुंचकर एक खाने की ठेली और सड़क किनारे खड़े टेम्पो से टकरा गया। घटना में एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया। इंस्पेक्टर रितीश शाह ने बताया कि फिलहाल घायलों के नाम पते अज्ञात हैं। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो गया। मसूरी झड़ीपानी मार्ग पर निर्मला स्कूल के गेट के पास खुली शराब की दुकान के लाइसेंस को निलंबित कराए जाने को लेकर एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एसडीएम ने बताया कि स्कूल के पास शराब की दुकान खोलने को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर उन्होंने विभिन्न विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाई, जिसमें मसूरी सेंट जॉर्ज कॉलेज से शराब की दुकान की दूरी को 75 मीटर बताया गया, जबकि स्कूल से शराब की दुकान की दूरी करीब 100 मीटर होनी चाहिए। एसडीएम ने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजकर शराब की दुकान के लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई की है। फिलहाल अन्य शराब की दुकानों के लाइसेंस को भी चेक किया जा रहा है। कंप्लेंट्स आ रही थी बार बार। जो सेंट जॉर्ज स्कूल है उसके साथ में एक नई शराब की दुकान खुली थी, सब शॉप खुली थी। लैंडोर जो मेल उसकी दुकान है उसकी सब शॉप वहां खुली थी। तो उसके लिए हमारे पास काफी कंप्लेंट्स आई थी कि ये जो है नियमों के विरुद्ध अगर खोली गई है, तो उसमें एक समिति बनाई गई थी, संयुक्त समिति एसएचओ साहब की और नायब तहसीलदार साहब की, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे जो शासी अधिकारी हैं उनकी, और जो हमारे एक्साइज इंस्पेक्टर हैं मसूरी के उनकी। इस संयुक्त समिति ने उसकी जांच की। बच्चे अगर वहां से निकलते हैं तो उनके ऊपर जो है उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सब ग्राउंड्स बना के रिपोर्ट जो है अग्रिम कार्रवाई के लिए आगे। टिहरी बांध में हो रहे विद्युत उत्पादन को लेकर परियोजना के अधिशासी निदेशक एलपी जोशी ने जानकारी दी। जानकारी में जोशी ने बताया कि टिहरी डैम का पंप स्टोरेज प्लांट डैम का महत्वपूर्ण अंग है, जो वर्तमान में 1000 मेगावाट की क्षमता का बिजली उत्पादन करता है, जिसकी पहली मशीन का मैकेनिकल रन किया गया, जिसमें पूरा वाटर कॉन्टैक्ट सिस्टम है। इसके सारे गेट्स और सारी टेस्टिंग सफलतापूर्वक की गई है। मशीन की कमीशनिंग और इलेक्ट्रिक टेस्टिंग कंपोनेंट्स आदि सभी चीजों की टेस्टिंग चल रही है। देश में इस प्रकार की पहली परियोजना है जिसमें कि हम ये वेरिएबल स्पीड मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें हमने अभी इसकी जो पहली यूनिट है उसका हमने मैकेनिकल रन किया है। और ये क्योंकि कमीशनिंग की दिशा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक माइलस्टोन है, और आगे की जो इसकी टेस्टिंग है वो गतिमान है। और हम आशा करते हैं कि इस महीने के अंत तक हम इस मशीन को ग्रिड के साथ जोड़ लेंगे। सर ये मशीन कहाँ से लाई गई है? ये मशीन इसकी फ्रांस में जो जी पावर है उसकी वहाँ पे जो फैक्ट्री है वहाँ पे बनी है पहली मशीन। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटने के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सूबे के सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
सभी एजेंसियों का आभार जताते हुए कहा कि सरकार फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस अभियान में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि रास्ते बहुत जगह पर डैमेज हुए हैं, बहुत जल्द सभी मार्गों को खोल लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में हर कोई अपना सहयोग दे रहा है, चाहे वह स्थानीय लोग हों या फिर केंद्र और राज्य की सरकारी एजेंसियां। बरसात मानसून भी है और पहले से भी आपदा में हमारा फोकस, क्योंकि पहाड़ में भूस्खलन की और अतिवृष्टि के कारण से अत्यधिक सड़कों के बहने की, पुलों के क्षतिग्रस्त होने की ज्यादा से ज्यादा जो है ये ऐसे मामले सामने आते हैं। इसलिए वहां हमने विशेष रूप से फोकस करने के लिए कहा था। और अब क्योंकि केदारनाथ मार्ग अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ है, उसमें हम भारत सरकार का भी सहयोग ले रहे हैं। राज्य सरकार की भी एजेंसी मिलकर, सेना के लोगों ने भी हमारा सहयोग किया है। बहुत सारे लोग, सारे नोडल विभाग, SDRF, NDRF, आपदा प्रबंधन विभाग, अनेक विभागों ने, रक्षा मंत्रालय ने, आपदा प्रबंधन विभाग के लोगों ने भी, जिला प्रशासन ने, अनेक हमारे स्वयंसेवी संस्थाओं ने, जनहित के लिए वो लोग आगे आए हैं। और सभी मसूरी में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के बल्क वेस्ट जनरेटर से संबंध में बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता नगरपालिका परिषद मसूरी के प्रशासक डॉक्टर दीपक सैनी ने की। बैठक में रजत भंडारी ने बल्क वेस्ट जनरेटर के बारे में चर्चा की। इस दौरान डोर टू डोर कलेक्शन और सोर्स सेग्रीगेशन को 100% करने के लिए प्रेजेंटेशन दिखाई गई। बैठक में वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित विविध पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। कि हमारा गोल जो है मसूरी को इस बार जो है प्रदेश में मिडिल कैटेगरी के जो नगर निकाय हैं उसमें नंबर 1 लाना है। पिछली बार हम नंबर 2 रैंकिंग पे थे, इस बार नंबर 1 रैंकिंग पे हम आना चाह रहे हैं। इसके तहत जो है आज एक कार्यशाला जो है ऑर्गेनाइज की गई है पालिका में, जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं उनके लिए, कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, क्या उनके मैंडेट्स हैं और किस तरीके से वो अपने मैंडेट्स को पूरा करेंगे। तो हमारा शहर न केवल हमारी सफाई व्यवस्था सुधरेगी और हमारी स्वच्छता जो रैंकिंग है सर्वेक्षण में वो भी सुधरेगी। तो उसी ऑब्जेक्टिव से आज कार्यशाला बड़ी फ्रूटफुल जो है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनपद रुद्रप्रयाग की अतिवृष्टि से प्रभावित केदार घाटी का हवाई सर्वेक्षण और स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा केदार घाटी में अतिवृष्टि से हुई क्षति, सड़क एवं अन्य मार्गों सहित नुकसान की समीक्षा एवं पुनर्निर्माण की समीक्षा करेंगे। इस दौरान पैदल यात्रा कब तक संचालित हो जाएगी, इस पर भी अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। हुआ है लगभग 29 स्थानों पर, छोटे बड़े स्थानों को लगा दिया है। 29 जगह पर सड़क मार्ग कट हुआ है और भूस्खलन की चपेट में आया है। 2 स्थानों पर पुल भी और तमाम सरकारी संपत्तियां पर नुकसान हुआ है, कटाव बहुत हुआ है। बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, केबल की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, दूरसंचार सेवाएं भी जिसमें बाधित रही। सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर आपदा प्रबंधन विभाग के लोगों ने, हमारे जिला प्रशासन के लोगों ने, NDRF, SDRF, अनेक संस्थाएं, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, धार्मिक संगठनों के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, हमारे प्रधान और पंचायत के प्रतिनिधि, पंडा समाज के लोग, सबने आगे आकर इस मुश्किल समय तेजी से इस अभियान में सभी को मदद। रामनगर में NSUI और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लखनपुर चुंगी पर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंका। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुमित लोहनी ने कहा कि बागेश्वर प्रशासन ने 2 छात्र नेताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेजा। वे महाविद्यालय में दूसरे संगठन द्वारा की जा रही गतिविधियों का विरोध कर रहे थे। उनका आरोप है कि बागेश्वर प्रशासन द्वारा सरकार के दबाव में आकर छात्रों का उत्पीड़न करने के साथ उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर जेल भेज दिया।
आरएसएस के द्वारा और बीजेपी एबीपी के द्वारा बैनर तले महाविद्यालय में जो कार्य किया जा रहा था उसको रोका, और वो जबकि सही है उसके खिलाफ उनको वहाँ के प्रशासन, वहाँ के जिला प्रशासन, वहाँ के पुलिस प्रशासन द्वारा रातों रात जबरन फर्जी मुकदमे लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया है, जिसका हमने आज विरोध करा है। विरोध करते हुए हमने पुतला दहन करा है भाजपा सरकार का, और सरकार को चेतावनी दी है कि आप ऐसे फर्जी मुकदमे युवाओं पे लगाना बंद करें और हमारे जो एनएसयूआई के साथी उनको जल्द से जल्द रिहा करें और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको जेल में डाला जाए। इसलिए हमने युवा कांग्रेस के माध्यम से, एनएसयूआई के माध्यम से आज रामनगर खटीमा में पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें राज्य मंत्री दिनेश आर्य ने भी भाग लिया। इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनी गई। उन्होंने बताया कि खटीमा, नानकमत्ता और सितारगंज की मुख्य समस्याओं को सुना गया। उन्होंने ठेकेदारों को अक्टूबर तक कार्य पूर्ण करने की चेतावनी दी है। साथ ही सड़कों को जल्द से जल्द रिपेयर करने के निर्देश दिए। खटीमा क्षेत्र के जो हमारे पेयजल निगम से, जल संस्थान से और वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनके सभी अधिकारियों के साथ मेरी ये बैठक हुई है। और खटीमा, नानकमत्ता, सितारगंज क्षेत्र की जो पेयजल से संबंधित समस्याएं हैं उन पर विस्तार से समीक्षा बैठक की है, और उनको कहा है कि जो ठेकेदार जो किसी कारण से काम ठीक नहीं कर रहे हैं उनको चेतावनी देते हुए अक्टूबर के माह तक ये जो पेयजल का काम पूर्ण हो, और जो रोड कटिंग जो की गई है उनमें जो जहां गड्ढे बने, जो दुर्घटना के कारण बने हैं, उन गड्ढों का कोई तुरंत। विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि गदरपुर मटकोटा मार्ग का प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजा गया है, जिस पर जल्द ही काम होने की संभावना है। गुलरभोज स्थित अपने कैंप कार्यालय पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि गदरपुर मटकोटा मार्ग के पुनर्निर्माण और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिनेशपुर के उच्चीकरण के संबंध में मुख्यमंत्री धामी से चर्चा हुई है। संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। मुख्यमंत्री ने दोनों मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए दोनों कार्य को स्वीकृति प्रदान की है। मटकोटा दिनेशपुर सड़क जो जीर्ण शीर्ण हो चुका है और जिसकी वजह से हमारे कई लोगों का देहांत हो चुका है। मैं ऐसे परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। सभी अधिकारियों से वार्ता होने के पश्चात गदरपुर मटकोटा दिनेशपुर इस सड़क को हम सीआरएफ योजना से हम इसी वित्तीय वर्ष में हम स्टेट से प्रस्ताव भेज रहे हैं। जैसे मेरे मुख्यमंत्री से वार्ता फाइनल हो चुकी है और सीआरएफ में प्रस्ताव जाते ही हमारे केंद्र के जो मंत्री हैं उनकी विधिवत घोषणा भी है। हम इसी वित्तीय वर्ष में इसका पैसा हम सेंटर से पास करा लेंगे और विधिवत इस सड़क को हम। पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक के गिटी छेड़ा में 2 युवकों की डूबने की सूचना मिली। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन किया। लोगों ने बताया कि 2 युवक गिटी छेड़ा में अपनी बाइक से आए थे, जिसके बाद वे दोनों लापता हैं। दोनों युवक के कपड़े और फोन तालाब के किनारे ही रखे हुए हैं। फिलहाल मौके पर एसडीआरएफ की टीम दोनों युवकों के लिए रेस्क्यू कर रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुड़की के मंगलौर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता कुंवर जावेद द्वारा आयोजित मैंगो पार्टी में शिरकत की। इस दौरान हरीश रावत का अनोखा अंदाज भी देखने को मिला, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत टिक्की सेकते हुए नजर आए। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि मंगलौर के आम का स्वाद ही अलग है। उन्होंने कहा कि भाजपा अब जाने की ओर है और हम अब लगातार जीतेंगे। उन्होंने 2027 चुनाव की ओर इशारा करते हुए कहा कि आगे का हिस्सा अब कांग्रेस का है। उन्होंने केदारनाथ गए हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक पर तंज कसते हुए कहा कि जब केदारनाथ 3 दिन यात्रा बंद हुई है तो मदन कौशिक वहां कैसे पहुंच गए, इसका जवाब सरकार को देना है। मंगलौर के आम तो बहुत 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 मीठे थे और उसमें कुंवर जावेद साहब का जो है हाथ लगा हुआ था तो और ज़्यादा मीठे हो गए, और ज़्यादा बल्कि खुशबूदार हो गए, तो बहुत अच्छे लगे। और आम पार्टी
सौहार्द की पार्टी है। ये किसानों को भी प्रोत्साहित करती है और मिठास बांटने का काम करती है। यूँ भी कांग्रेस के लोगों के लिए तो मंगलौर के लोगों ने बहुत ही मिठास, ढेर सारी मिठास बांटी है, तो उसके लिए शुक्रिया भी। केदारनाथ पैदल मार्ग से रेस्क्यू ऑपरेशन में फिलहाल 150 स्थानीय लोगों को केदारनाथ से भीमबली के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की देखरेख में सुरक्षित स्थान पर रवाना किया गया। वहीं सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी पर पैदल पुल का निर्माण पूरा होने से भी रेस्क्यू कार्यों में बड़ी राहत मिली है। केदार घाटी में मौसम का मिजाज ठीक न होने के कारण हेली सेवाओं से रेस्क्यू शुरू नहीं किया गया। वहीं विभिन्न स्थानों पर पीडब्ल्यूडी की टीम की निगरानी में पैदल यात्रा मार्गों का निर्माण शुरू हो गया है।